एक लड़का अपने होने वाले जीवन साथी के साथ जिंदगी जीने के सपने देख रहा है। घर, परिवार, बच्चे, यहाँ तक कि बूढ़े होने तक के सपने। उसे एक पल भी एहसास नहीं हुआ होगा कि जिस इंसान पर वो इतना भरोसा कर रहा है, उसी के हाथों उसे अपनी जान गंवानी होगी। आज पूरा देश केतन मर्डर केस की बात कर रहा है। किसने क्या किया ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया जो शायद लाखों लोगों के मन में है। क्या केतन कुछ देख नहीं पाया या उसके दिल ने देखना नहीं चाहा? अगर एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान इतना बड़ा धोखा खा सकता है तो क्या विश्वास करना गलत है? क्या प्यार करने से पहले हमें हर एक पर शक करना चाहिए? अगर आप बहुत ज्यादा शक करते हैं प्यार में तो इंटीमेसी को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो आप वल्नरेबल हैं धोखा खाने के लिए। क्या ट्रस्ट करने का कोई बेहतर तरीका है? कोई ऐसा तरीका कि यू रिमेन ओपन इनफ टू फील डीप लव, और साथ ही यू आर वाइज इनफ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आज हम क्राइम की बात नहीं करेंगे, आज हम अपने ब्रेन की बात करेंगे। हमारा ब्रेन भरोसा क्यों करता है? जरा सोचिए, अगर कोई किसी पर भरोसा ही ना करे तो क्या होगा? कोई शादी नहीं करेगा, कोई दोस्त नहीं बनाएगा, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं बनेगा, कोई डॉक्टर पर विश्वास नहीं करेगा। मतलब सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे ब्रेन को नेचर ने ट्रस्ट करने के लिए बनाया है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट करने के लिए। जब हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमें समझता है, हमारी परवाह करता है, केयर करता है, तो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन बढ़ने लगता है। ये अक्सर बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है, और यही हमें सुरक्षित महसूस कराता है, केयरिंग महसूस कराता है, और वो इंसान धीरे धीरे पराया नहीं रहता, अपना हो जाता है। और यहीं से एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होती है। हमारा ब्रेन रियलिटी नहीं, स्टोरी पर भरोसा करने लगता है। मान लीजिए आपकी एंगेजमेंट हो गई, रोज बातें होती हैं, शादी की शॉपिंग की बातें, फ्यूचर की प्लानिंग, हनीमून की बातें, यहाँ तक कि बच्चों के नाम तक रख लिए जाते हैं। और इस समय अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहे यार थोड़ा संभल के, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ इंसान से नहीं जुड़ता, वो फ्यूचर से भी जुड़ जाता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम किसी फ्यूचर को बार बार इमेजिन करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे इमोशनल रियलिटी की तरह ट्रीट करने लगता है। मतलब आप सिर्फ उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे होते, आप उस फ्यूचर से भी प्यार करने लगते हो जिसके सपने आप उसके साथ देखते हो। और यही सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है, क्योंकि जब इंसान अपने सपनों से प्यार करने लगता है तो कई बार रियलिटी को देखना बंद कर देता है, और यहीं से ब्लाइंड ट्रस्ट का जन्म होता है। लेकिन रुकिए, ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब भोले होना नहीं है, क्योंकि कई बार इंटेलिजेंट लोग भी, एजुकेटेड लोग भी, सक्सेसफुल लोग भी ब्लाइंड ट्रस्ट का शिकार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा ब्रेन जानबूझकर वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर करता है? अगले भाग में हम समझेंगे उस साइकोलॉजी को जो शायद हर रिश्ते को बदल सकती है।